नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बी रियल बी सिंपल में एक बार फिर से। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि मैंने अभी वीडियो की शुरुआत में आपको बोला कि आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, यानी कि जब हम स्वस्थ होते हैं तो सच बताऊं कहीं ना कहीं खुश भी होते हैं। लेकिन अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है या ईश्वर ना करे कि हमारे परिवार में किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो हम चाह कर भी खुश रह नहीं सकते। दरअसल हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। पिछले करीब 10 से 11 दिन हो चुके हैं। मेरे हस्बैंड की तबीयत थोड़ी ख़राब थी, उनको हाई बीपी का इशू हुआ और हमें उन्हें जल्दबाजी में ही हॉस्पिटल में इमरजेंसी में एडमिट कराना पड़ा। तो पिछले 10 से 11 दिनों में हम 2 बार हॉस्पिटल की इमरजेंसी का चक्कर काट चुके हैं और यही कारण है कि मैंने कुछ भी ना तो शूट किया ना ही अपलोड किया। आप समझ सकते हैं कि ऐसी परिस्थिति में कोई भी वीडियो शूट नहीं करेगा, मैं तो कम से कम नहीं करूँगी क्योंकि हालात इस तरह के थे ही नहीं। खैर, फिलहाल जो क्लिप्स आप देख रहे हो ये लास्ट वीडियो के कंटिन्यूशन में ही है। मैंने बताया था कि हमारे यहाँ पड़ोस में रामायण का पाठ हो रहा है, तो उसके दूसरे दिन की ये क्लिप्स थी जो मैंने शूट तो कर ली थी, लेकिन सच बताऊं टेंशन इतनी ज़्यादा चल रही थी ना घर में कि मैं इनको एडिट नहीं कर पाई थी। अभी फ़िलहाल मैं इनको एडिट करके इस वीडियो के साथ इंक्लूड कर रही हूँ। और जैसे मैंने बताया कि मैंने पिछले 2 हफ्तों में कुछ भी शूट नहीं किया था, लेकिन खैर फाइनली किसी तरह से एक वीडियो मैं तैयार कर पाई। तो यहाँ पर मैं आपको अपना कुर्ता दिखा रही हूँ जो मैंने मीशो से मंगाया था 2 साल पहले, और काफ़ी पहन चुकी हूँ मैं इसको। ऐसी बात नहीं है कि कम पहना है, लेकिन उसके बावजूद भी इसका रंग, इसकी एम्ब्रॉयडरी बिल्कुल ज्यों की त्यों बनी हुई है। साथ ही हल्की सी कहना चाहिए, बिल्कुल ठंडक तो नहीं है, लेकिन बस लगता है कि हाँ कुछ ऊनी ओढ़ लिया जाए, इसीलिए मैंने ये स्टॉल ओढ़ लिया है। और आप देख ही रहे हो ये किस तरह का है, बिल्कुल जालीदार पैटर्न है इसका। ये भी शायद 4 से 5 साल पुराना है। और इस सूट का आप फिटिंग देखो कितनी लूज़ है। एक्चुअली मुझे पर्सनली लूज़ कपड़े पहनना पसंद है, लेकिन इतना लूज़ फिटिंग का सूट मंगाने का एक और कारण था कि अगर मैं इसको थोड़ा छोटा साइज़ मंगा लेती ना तो इसकी बाजू फिर टाइट आती, और इस वाले साइज़ में बाजू बिल्कुल परफेक्ट आई हैं। तो इसलिए मैंने यही वाला साइज़ मंगाया था जो कि 3rd XL है। मैं चाहती तो डबल XL भी मंगा लेती, वो भी लगभग मुझे सही आता, मतलब अच्छा खासा लूज़ आता, लेकिन उसकी बाजू टाइट रह जाती। तो ऑनलाइन शॉपिंग में कभी कभी यही दिक्कत हो जाती है कि कभी किसी साइज़ में हमें बाजू सही नहीं आती, किसी साइज़ में हमें वो कमर पे से लूज़ रह जाता है। तो थोड़ा सा देख के सोच विचार के हमें ऑनलाइन ऑर्डर करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं तैयार हो गई थी कीर्तन में जाने के लिए, कीर्तन नहीं एक्चुअली रामायण में जाने के लिए। तो उस दिन लास्ट था रामायण का पाठ और इस तरह से मैं रेडी हुई थी। अपने गोल्ड के इयररिंग्स मैंने पहने थे उस दिन, मंगलसूत्र पहना था, और ये एक न्यूड शेड की लिपस्टिक है मेरे पास, ये मैंने लगाई थी। हालांकि इस पे मेहरून शेड भी चल जाता जो कि मैं अक्सर इसके साथ लगाती हूँ, लेकिन ये वाला शेड मैंने आज ट्राई किया तो ये भी बहुत अच्छा लगा। और नेल पेंट एज यूजुअल मैं नहीं लगा पाई थी, लेकिन फिर भी ओवरऑल बिंदी, लिपस्टिक, काजल में ये अपना सिंपल सा लुक मुझे बहुत अच्छा लगा था। और आपको कैसा लगा आप बताइएगा। और मैं घर से आई थी करीब 12 बजे और ये क्लिप्स हैं करीब 12:30-1 बजे की। तो रामायण पाठ उस दिन समाप्त हो गया था, उसके बाद सुंदरकांड का पाठ हुआ था और उसके बाद हुए थे बहुत सारे भजन जिन पे सबने बहुत अच्छा डांस किया। मैं एज यूजुअल डांसर नहीं हूँ, हालांकि मैंने अपने भाई की शादी में, मतलब दोनों भाइयों की शादी में खूब डांस किया है। उस टाइम पता नहीं मेरे अंदर कहाँ से डांसर की आत्मा आई थी, लेकिन उसके बाद ना उससे पहले मैंने कभी लाइफ में डांस किया ही नहीं है, और सच बताऊं मुझसे होता भी नहीं है। लेकिन जिन पे डांस आता है ना उनसे रुका नहीं जाता। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो ना मस्टर्ड सूट में, इनका नाम है भारती, ये हमारी पड़ोस में ही रहती हैं जस्ट सामने, और बहुत ही अच्छा डांस करती हैं, बहुत ही कहना चाहिए टैलेंटेड हैं, एजुकेटेड हैं, पढ़ी लिखी हैं, अपनी गृहस्थी बहुत अच्छे से संभालती हैं। 2 छोटे बेटे हैं इनके पास, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी पढ़ाई, अपना घर और अपने शौक़ कहना चाहिए कि अच्छे से पूरे करती हैं। तो इनको डांस का काफ़ी शौक़ है
और अच्छा डांस भी करती हैं। तो जो भी आपके शौक़ हैं, आपकी हॉबीज़ है, आप जिंदा रखिए। जिम्मेदारियां तो कभी घटेंगी कभी बढ़ेंगी। आज आपके बच्चे छोटे हैं, कल बड़े हो जाएंगे, लेकिन आपकी जो हॉबीज़ है ना, उनको हमेशा मतलब थोड़ा ही सही लेकिन करते रहिए। और जैसे मैंने बताया कि मुझे डांस बिल्कुल नहीं आता, लेकिन हाँ, मैंने अपने दोनों भाइयों की शादी में खूब जम के डांस किया था और उस दौरान मैंने कुछ शॉर्ट्स भी अपलोड किए थे। बड़े भाई की शादी के दौरान तो मैं वीडियोस नहीं बनाती थी, लेकिन हाँ, छोटे भाई की शादी जो इसी साल जनवरी में थी, उसके मैंने कुछ शॉर्ट्स अपलोड किए थे अपने चैनल पर, आप वो देख सकते हो। 2 दिन तक ये रामायण पाठ चला था, जिसमें सभी ने बहुत बहुत एंजॉय किया। अच्छा, पंडित जी ने ना यहाँ पर थोड़ा सा माला एक्सचेंज कराने वाला कुछ रिचुअल कराया था, तो उनके हस्बैंड बस कुछ ही देर के लिए इसमें शामिल हुए थे, जिनके यहाँ ये पूजा थी। उसके बाद एक लेडी ने ये रिचुअल निभाया और साथ में बहुत सारे भजन उन्होंने गाए। लेकिन सच बताऊँ, 2 से ढाई घंटे सबका बहुत मन लगा, बहुत खुशी से सब शामिल हुए थे और बहुत ही अच्छे से सबने रामायण पाठ किया। उसके बाद पूजा संपन्न हुई, सबने आरती की और इस तरह से ये 2 दिन हमारे बहुत ही अच्छे बीते थे। तो ये 6 से 7 मिनट की वीडियो थी नवंबर के लास्ट की। और अब यहाँ से ये जो क्लिप आप देखना शुरू करोगे, ये है 11 दिसंबर की क्लिप, यानी कि 2 दिन पहले की। ढेर सारी सब्जियां यहाँ पर आप देख रहे हो, जिनसे मैं अपनी बेटी के लिए लंच बनाने वाली हूँ। सुबह सुबह का टाइम है और यही हमारा ब्रेकफास्ट होने वाला है। तो इन ढेर सारी सब्जियों के साथ हमें चाहिए दही, जो कि मैंने 1 रात पहले जमाई थी और आप देख सकते हो दही कितनी गाढ़ी जमी हुई है। तो थोड़ी सी ट्रिक से अगर आप दही जमाएंगे तो अच्छे से जम भी जाएगी और बहुत गाढ़ी दही जमेगी आपकी। साथ ही है सूजी, जिसको मैंने ड्राई रोस्ट करके रखा हुआ है और मैं यहाँ पर कटोरी से नाप के 1.5 कटोरी सूजी ले रही हूँ। हालांकि रसोई में इतने दिनों तक काम करते करते हमें अंदाज़ा हो जाता है, लेकिन कभी कभी हमारा अंदाज़ा थोड़ा सा गलत पड़ जाता है कि कभी कोई चीज़ ज़्यादा बन गई या कभी कोई चीज़ कम रह गई। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने घर के परिवार में सदस्यों के हिसाब से चीज़ों को हमेशा नाप के बनाएं, ताकि आपको पता रहे कि अगली बार वो चीज़ कम बनानी है या थोड़ी ज़्यादा बनानी है। तो नाप से अगर आप बनाएंगे ना, तो चीज़ें कभी भी कम या ज़्यादा नहीं होंगी। तो यहाँ पर मैंने सूजी में डाली है 3 बड़े चम्मच भर के दही और थोड़ा सा पानी मिला के इसका एक बैटर बना के हम साइड में रख देंगे, क्योंकि सूजी को फूलने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। और अभी मैं सब्जियां वगैरह चॉप करूंगी, तो तब तक सूजी भी हमारी अच्छे से फूल जाएगी। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ करीब 2 से 3 चम्मच मैंने लिया है बेसन। इसको भी मैं सिंपली बस पानी से घोल के रख रही हूँ, क्योंकि हम सब तो सूजी वाला नाश्ता खा लेंगे, लेकिन मेरा बेटा सूजी का कोई भी ऐसी मतलब ब्रेकफास्ट का आइटम नहीं खाता है, तो उसके लिए मैं फिर बेसन से बनाऊंगी। फिलहाल बस इसको पानी से घोल के मैंने रखा है। इसमें मैंने कोई भी सब्जी नहीं डाली, कोई भी मसाले वगैरह कुछ भी नहीं डाला। बेसन भी हमारा थोड़ा सा तब तक फूल जाएगा। अब यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, जो कॉर्न और मटर मेरे पास हैं ये फ्रोज़न है, तो इनको मैं हल्का सा पानी डाल के उबलने के लिए रख दूंगी। तब तक मैं सारी सब्जियाँ चॉपर में चॉप कर लूँगी। अच्छा, आपके पास किसी भी तरह का चॉपर हो, जिस तरह से ये मेरे पास है, या फिर एक वो धागे वाला चॉपर आता है, मतलब कहने का है जो भी मैनुअल चॉपर आपके होते हैं, उनमें ना हमेशा आप सब्जियों को थोड़ा बारीक काट के डालें। ऐसा ना हो कि आप सब्जी के बड़े बड़े चंक्स उसमें डाल दें, तो इससे आपका चॉपर बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। तो छोटी छोटी सब्जियां काट करके डालें और बाकी काम तो आपका चॉपर कर ही देगा। अब जब तक मैंने सब्जियां सारी चॉप की, तो जो सूजी थी देखिए अच्छे से हमारी फूल गई है और काफ़ी थिक भी हो गई है। तो जितनी भी सब्जियां मैंने चॉप की हैं, गाजर, प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, हरी मिर्च जो मैंने डाली है इसमें 1 से 2, उनको अच्छे से खूब चॉपर में बारीक करके मैंने सूजी वाले मिक्सचर में मिला दिया है। साथ ही ढेर सारा हरा धनिया और ये जो मटर और कॉर्न मैंने बॉईल किए थे ना, इनको भी मैं हल्का सा चॉप कर लूँगी। तो मेरी बेटी ना मटर बिल्कुल नहीं खाती, तो यहाँ पर हुआ क्या है कि मटर तो बिल्कुल कहना चाहिए पेस्ट टाइप बन गई हैं, लेकिन जो कॉर्न है वो थोड़े से दरदरे रह गए हैं। तो कॉर्न उसको काफ़ी पसंद है और मटर उसको कम पसंद है। तो
मेरे लिए तो ये अच्छा ही हो गया कि मटर का बिल्कुल पेस्ट बन गया और जो कोण है वो थोड़े से दरदरे रह गए। अब ये जो हमारा चॉपर है इसी को धोकर हम थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर लेंगे, कुछ भी वेस्ट नहीं करना है हमें, और खूब अच्छी तरीके से सारी सब्जियों को हम इसमें मिला लेंगे। तो ये हमारा ना एक मल्टीपर्पस बैटर बन जाएगा। इससे आप चाहो तो चीले बना लो या उत्पम जिसको आप बोल सकते हो, आप इससे इडली बना सकते हो, आप इससे हांडवो भी बना सकते हो जो कि एक गुजराती डिश है, शायद मैंने तो कभी ट्राई नहीं की। और अभी मैं इसमें मिला रही हूँ तो कुछ बेसिक से मसाले। जीरा मैंने डाला है थोड़ा सा, नमक स्वाद के हिसाब से डाला है, साथ ही सौंफ धनिए का पाउडर जो मैं पीस के रखती हूँ, हल्की सी लाल मिर्च बिल्कुल ज़रा सी ही। लेकिन मैंने इसको पहले पूरे बैटर में नहीं मिलाया मसालों को, थोड़ा सा बैटर मैंने इससे अलग कर लिया है क्योंकि उसका मुझे एक और ब्रेकफास्ट बनाना है। तो अभी फ़िलहाल फाइनल कंसिस्टेंसी मैंने ये रखी है, और ये जो मैंने अलग निकाला है ना, इसका भी आगे प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगी वीडियो में। तो इस तरह से आज हम 3 तरह के नाश्ते बनाएंगे। साथ ही जो बेसन मैंने घोल के रखा था उसमें मैंने नमक, थोड़ी सी हल्दी, सौंफ धनिए का पाउडर और थोड़ी सी मैंने उसमें डाली है अजवाइन, क्योंकि बेसन है तो अजवाइन तो ज़रूर जाएगी। बिल्कुल हल्का सा हींग डाला है, और साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ ये मिक्स हर्ब्स जो कि पिज़्ज़ा या पास्ता वगैरह में डाली जाती हैं। तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और मेरे बेटे को पसंद आता है, तो इसीलिए मैंने ये फ्लेवर इसमें मिलाए हैं। अच्छा, मेरा बेटा कोई सब्जी नहीं खाएगा इसमें, इसलिए मैंने नहीं डाली हैं। आप चाहो तो जो जो सब्जियां मैंने सूजी के मिक्सचर में मिलाई है ना, आप वो इसमें भी मिला सकते हो। और जो चीज़ मैं इससे बनाने वाली हूँ आप सब्जियों के साथ भी उस चीज़ को ट्राई कर सकते हो, बशर्ते बस आपके बच्चे उसको खा लें। तो यहाँ पर हमारे बैटर 2 तो तैयार हो चुके हैं। अब हम तैयार करते हैं तीसरा बैटर। ये जो मैंने सूजी में से थोड़ा सा मिक्सचर बचाया था ना, सूजी के मिक्स में से, उसी में मैंने हल्का सा नमक डाला है, और साथ में मैंने इसमें डाली है ये पिज़्ज़ा सीजनिंग, और इसमें मैं डालूंगी हल्का सा पानी इसको एडजस्ट करने के लिए। साथ ही इसमें जाएगी करीब 1 से 1.5 चम्मच दूध की फ्रेश मलाई। तो आपके पास अगर फ्रेश मलाई है तो आप वो मिला लीजिए, अगर नहीं है तो आप थोड़ा सा दूध मिला लीजिए इसमें। जैसे मैंने पानी मिलाया है ना, पानी की जगह आप हल्का सा दूध मिला लीजिए। तो इस तरह से ये 3 बैटर हमारे पास तैयार हो चुके हैं। अब देखते हैं कि इनका क्या क्या बनेगा। हालांकि सुबह की भागदौड़ में इतना सब कुछ हो नहीं पाता है, लेकिन हाँ, अगर आप आधा घंटा पहले उठ जाएंगे ना तो ज़रूर आप ये सब कर पाएंगे। तो चलिए, जो सबसे पहले हमने बैटर बनाया था सूजी का ढेर सारी सब्जियों के साथ, उससे हम बना लेते हैं उत्पम। तो मैं तो इसको उत्पम ही बोलूँगी, आप चाहो जो भी बोल सकते हो। कुछ लोग सब्जियों को ऊपर से डालते हैं सूजी के मिक्सचर को फैलाने के बाद, लेकिन मैं इस तरह से बनाती हूँ। और यहाँ पर भी मैंने अंदाज़ा लिया है, मैंने 2 चमचे भर के जो बैटर है उसको फैलाया है, और इस अंदाजे से जो भी मैं उत्पम बनाना चाह रही हूँ ना, वो बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे, ना बहुत ज़्यादा मोटे ना बहुत ज़्यादा पतले। और इसके ऊपर मैंने सिर्फ 1 चम्मच मूंगफली का तेल डाला है। अब जब ये हमारा थोड़ा थोड़ा सा सिकना शुरू हो जाएगा ना, तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा। अभी आप देख रहे हो ये बिल्कुल वाइट वाइट दिख रहा है आपको। उसके बाद जब ये हल्का सा सिकेगा तो देखिए इस तरह से हो जाएगा, थोड़ा ट्रांसपेरेंट सा। इस टाइम पे आप इसको पलट दीजिए। और नॉन स्टिक तवे का फ़ायदा यही है कि आप हल्का सा भी ऑयल लगाओगे ना, या नहीं भी लगाओगे, तो भी आपके डोसे, चीले, उत्पम वगैरह आप जो भी बनाओगे वो चिपकेंगे नहीं। तो सिर्फ मैंने एक तरफ ही 1 चम्मच तेल लगाया, आपने देखा, दूसरी तरफ मैंने कुछ लगाया ही नहीं है। और बिल्कुल मीडियम आंच पे आपको इनको सेकना है। आंच बिल्कुल धीमी भी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा तेज भी नहीं होनी चाहिए। और ये एक डोसा मैं बोलूँ इसको, ये मैंने बनाया अपनी बेटी के लिए ताकि वो खा ले। स्कूल जाने से पहले जो भी मैं उसके लिए बनाती हूँ, मैं अक्सर कोशिश करती हूँ कि उसको दे दूँ पराठा या रोटी या चीला, जो भी मैंने बनाया है, चाहे वो आधा ही खा ले, लेकिन थोड़ा बहुत खा के जाए घर पे, मतलब घर से खाली पेट ना जाए। हालांकि मैंने बादाम भिगोए हुए थे रात में, वो ऑलरेडी खा चुकी है नहाने के बाद। चीला भी मैंने उसको दिया था कि शायद वो थोड़ा बहुत खा ले, लेकिन उसने बस इसमें से, सच बताइए तो थोड़ा सा चखा ही है बस दोनों तरफ से। और बहुत ही अच्छा बन के तैयार होता है, आप भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। जो बच्चे सब्जी नहीं खाते हैं वो इस बहाने ढेर सारी सब्जियां खा लेंगे। तो अभी मैं उसके टिफ़िन के लिए तैयार कर रही हूँ। टिफ़िन में उसने बोला था कि वो करीब 3 से 4 लेके जाएगी ये उत्पम।
क्योंकि उसकी फ्रेंड्स को भी बहुत पसंद आते हैं। तो यहाँ पर मैंने कहा कि आँच को आपको मीडियम रखना है, तो यहाँ पर मैं उसकी अभी टिफ़िन के लिए तैयारी कर रही हूँ। और ये एक बहुत ही अच्छी टिफ़िन रेसिपी है, या सच कहूँ तो लंच रेसिपी भी हो सकती है और एक ब्रंच रेसिपी भी हो सकती है। आप इसको संडे के दिन भी इंजॉय कर सकते हो बना के। काफ़ी फिलिंग होती है, ऐसा नहीं है कि आपको मतलब खाओगे तो जल्दी भूख लग जाएगी। और थिकनेस आप यहाँ पे देख ही सकते हो मैंने कितनी रखी है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं। तो आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और ये देखिए पीछे की तरफ भी कितनी अच्छी ब्राउनिंग आई है। तो फिलहाल वानी को भेजते हैं स्कूल, उसका टिफ़िन पैक हो गया है और उसके बाद हम अपने लिए भी नाश्ता बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जो वानी को मैंने खाने के लिए दिया था ना, यहीं पर घर पे जो खाने के लिए बनाया था, उसमें से वो दोनों तरफ से एक एक टुकड़ा तोड़ के खा के गई है, बाकी सारा ही वो छोड़ के चली गई है। हालांकि जैसे मैंने बताया कि रात के भीगे हुए बादाम मैं उसको देती हूँ, साथ ही केला घर पे रखा हुआ था तो मैंने एक केला भी दे दिया था उसको, और फिर 2-3 टुकड़े उसने इसके भी खा लिए। तो बच्चा घर से खाली पेट ना जाए। और हाँ, दूध तो खाली पेट आपको बिल्कुल नहीं देना चाहिए, क्योंकि बहुत से बच्चों को ना खाली पेट दूध पीने से गैस की शिकायत हो जाती है, फिर उनको पेट दर्द होता है। तो प्लीज़ कोशिश कीजिए कि आपका बच्चा कुछ सॉलिड सुबह खा के जाए, जो भी उसको पसंद हो। तो अब मैं यहाँ पर अपने लिए नाश्ता बना रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड आकर मतलब वानी को स्कूल छोड़ने गए थे, आकर सबसे पहले वो नहा लिए हैं और उन्होंने की है पूजा। तो उनको अभी 10 मिनट बाद नाश्ता चाहिएगा, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी तो आज मैंने बिना नहा ही नाश्ता कर लिया। साथ ही चाय मैंने चढ़ा दी है बनाने के लिए। और आपने शुरुआत में देखा होगा कि मैंने तवे को कॉटन के कपड़े से साफ़ किया था। तो जैसे मैं हर बार पराठे बनाती हूँ ना, और हर पराठे के बाद कॉटन के कपड़े से तवे को साफ़ करती हूँ, इसी तरह मैंने ये उत्पम बनाते वक्त भी हर एक उत्पम के बाद तवे को अच्छे से कॉटन के कपड़े से साफ़ किया है। और बिना किसी घी तेल के मैंने ये टेस्टी सा नाश्ता बना के तैयार किया है। इसको मैं चाय के साथ इंजॉय करूँगी। तो आप भी आइए, गर्मा गर्म टेस्टी बहुत सारी सब्जियों से भरा हुआ ये हेल्दी सा नाश्ता आप सभी के लिए तैयार है। तो अभी मेरे हस्बैंड मांग रहे हैं नाश्ता, तो मैं उनके लिए बना रही हूँ। यहाँ पर मैंने ली है ब्रेड, जिसको मैंने बिल्कुल आधा चम्मच से भी कम घी लगा के दोनों तरफ से अच्छे से सेक लिया है। इसके बाद ये वाला जो बैटर है, जिसमें मैंने मलाई मिलाई थी और पिज़्ज़ा सीजनिंग मिलाई थी, इसको मैं इसके ऊपर फैला रही हूँ। और जो हल्का सा घी मैंने ब्रेड को सेकने में लगाया है ना, बस उतना ही मैंने लगाया है, करीब आधा चम्मच भी नहीं होगा। उसके अलावा मैंने इस पर कोई भी घी तेल नहीं लगाया, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि उनका बीपी आजकल हाई चल रहा है, तो डॉक्टर ने घी तेल बहुत ही कम करने को बोला है। हालांकि बहुत ही कम हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जितना कम इस्तेमाल करते हैं उससे भी कम इस्तेमाल करने के लिए कहा है। तो अभी आप देख रहे हो ब्रेड पे कितनी अच्छी ब्राउनिंग आ गई है। तो ब्राउनिंग लानी इसलिए ज़रूरी है ताकि हमारा जो ये ब्रेड है ना, ये अंदर से सॉगी ना हो जाए, क्योंकि जो सूजी का मिक्सचर है वो हल्का सा इसको गीला गीला कर ही देता है। तो अगर आप ब्रेड को अच्छी तरीके से दोनों तरफ से पहले सेकेंगे, उसके बाद ये बैटर उस पर फैलाएंगे, तो ब्रेड हमारा अंदर से बिल्कुल भी सॉगी नहीं होगा। हल्का हल्का सा आपको ब्रेड को दोनों तरफ से सेकना है, उसके बाद दोनों तरफ आपको हल्का हल्का ये बैटर फैलाना है और आप इसको मीडियम आंच पर ही सेकें। आप चाहो तो इस बैटर को सिर्फ एक तरफ लगा लो, दोनों तरफ मत लगाओ, और बिल्कुल दबा दबा के आप इसको सेकिए। बहुत ही अच्छा आपका ये नाश्ता तैयार होगा। मेरे हस्बैंड को ये वाला नाश्ता पर्सनली बहुत पसंद है। तो जो मैंने चीले बनाए थे ना, हालांकि उन्होंने बाद में वो भी ट्राई किए, लेकिन ये वाला जो नाश्ता है ये उनको पर्सनली बहुत पसंद है। तो यहाँ पर मैंने इसको बीच से इस तरह से कट लगा दिया है ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। और उसके साथ उन्होंने लिया था ये नॉर का पिज़्ज़ा पास्ता सॉस जो आता है, ये उनको बहुत पसंद है। मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, इसलिए मैं तो अपना सिंपल टमाटो सॉस ही हर चीज़ के साथ इंजॉय करती हूँ। तो अभी ये गई उनके ब्रेकफास्ट की थाली। उसके बाद मैंने एक और टोस्ट उनके लिए बनाया। ये टोस्ट बोलूँ या इसको पिज़्ज़ा बोलूँ, क्योंकि हमने इसमें पिज़्ज़ा सीजनिंग डाली हुई है, तो आप इसको एक मिनी पिज़्ज़ा भी बोल सकते हैं। साथ ही 2 उत्पम मैंने उनके लिए बना के टिफ़िन में पैक किए थे ताकि वो दोपहर में खा सकें, क्योंकि उनको ये भी अच्छे लगे थे। थोड़ा सा टुकड़ा तोड़ के उन्होंने ट्राई किया था, तो ये भी अच्छे लगे थे उनको। तो हस्बैंड मेरे जा चुके हैं अपना नाश्ता करके और अपना हल्का फुल्का लंच लेके।
अब मैं बना रही हूँ अपने बेटे के लिए नाश्ता। उसके लिए भी मैंने ब्रेड को आधा चम्मच घी में दोनों तरफ से अच्छे से सेक लिया है। और उसके बाद ये जो बेसन का घोल मैंने बना के तैयार किया था ना, इसको 1 चम्मच से दोनों तरफ हल्का हल्का सा मैंने फैलाया है। और जैसा मैंने शुरुआत में ही बताया कि मेरा बेटा सब्जियां इतनी कुछ खास पसंद नहीं करता, जैसे कि सभी के बच्चे करते हैं। लेकिन अगर आपके बच्चे सब्जियां पसंद करते हैं तो आप इस वाले बैटर में भी, यानी कि बेसन वाले बैटर में भी बारीक बारीक सी काट के सब्जियां डाल सकते हैं, या अगर काट के नहीं डाल सकते तो आप पीस के भी डाल सकते हैं। आप इसमें पालक की प्योरी पीस के डाल सकते हैं, पिसे हुए टमाटर डाल सकते हैं। मतलब XYZ कहने का मतलब ये है कि किसी भी तरह से बच्चों को सब्जियां खिलाई जाएं। अगर आप ये वाले टोस्ट ब्रेड के साथ नहीं बनाना चाहते हैं तो आप सिंपल बेसन का चीला भी बना सकते हैं ढेर सारी सब्जियां डाल के। लेकिन हाँ, ब्रेड के साथ ना ये थोड़ा सा हैवी हो जाता है, तो इसलिए ये काफ़ी देर तक आपका पेट भरे रखता है और आपको भूख भी थोड़ी देर से लगती है। बेसन वैसे भी थोड़ा हैवी होता ही है। तो आप जिस तरह से चाहें ट्राई कर सकते हैं, ब्रेड के साथ या फिर सिंपल बेसन का चीला बना के ढेर सारी सब्जियों के साथ। आप इसमें पनीर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब जिस तरह से चाहें आप रेसिपी को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो अभी ब्रेकफास्ट के बाद थोड़ा सा काम निपटाया मैंने, तभी देखा कि बाहर सब्जी वाले भैया आए हैं। तो जैसे मैंने कहा है बहुत बार कि मुझे सब्जियां लेने बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता, बिल्कुल हमारे घर के बाहर ही ये सब्जी वाले भैया लगभग डेली ही आते हैं। तो इनसे आज मैंने ली है थोड़े से आंवले और थोड़ी सी चुकंदर, टमाटर लिए हैं थोड़े से, धनिया, और जो संतरे आप देख रहे हो ये 2 दिन पहले के रखे हुए हैं। तो इनसे आज मुझे कुछ बनाना है एक्चुअली, तो वो भी आप लोगों के साथ वीडियो में आगे शेयर करूंगी, आप बने रहिए। तो नाश्ता करने के बाद सबसे पहले मैंने किचन क्लीनिंग की थी, सारे बर्तन साफ़ किए अच्छे से, उसके बाद ही मैं नहाई हूँ। और आज नहाने में मुझे काफ़ी लेट हो गया था। जैसे मैंने बताया कि पूजा मेरे हस्बैंड ने ही सुबह कर दी थी, तो आज मैंने सब कुछ काम थोड़ा लेट ही किया। यहाँ पर मैं बना रही हूँ कढ़ी। जैसा कि मैंने बताया कि मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं थी, तो सच बताऊं पिछले 10 से 11 दिनों में हमने बहुत ही सादा खाना खाया है, जो कि लगभग हम हमेशा ही खाते हैं। दाल चावल, रोटी, दाल सब्जी या खिचड़ी। हालांकि रोज़मर्रा के खाने में भी हमारे यही होता है, लेकिन जब कोई घर में बीमार होता है तब कुछ ज़्यादा ही सादा खाना बनता है। तो काफ़ी दिनों से मन कर रहा था कढ़ी खाने का, जो मैंने फाइनली 2 दिन पहले यानी कि बृहस्पतिवार को बनाई थी। और इस कढ़ी में मैंने कोई भी लहसुन, अदरक, प्याज कुछ भी नहीं डाला। सिंपल बस मेथी दाने से, साबुत लाल मिर्च थी मेरे पास, थोड़ी सी कसूरी मेथी और बेसिक से मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी, उसी से मैंने बनाई थी कढ़ी। और आलू वाली कढ़ी मैंने बनाई थी, पकौड़ी वाली नहीं बनाई थी, क्योंकि पकौड़ी में फिर वही फ्राइड होता, ऑयल जाता, तो इसलिए वो सब मैंने अवॉइड ही किया। अच्छा, यहाँ पर ना मैं देखिए आपको दिखा रही हूँ, साथ के साथ ना कपड़ा लेके मैं हल्की फुल्की अगर कढ़ी इधर उधर गिर रही है तो मैं साफ़ कर रही हूँ। और बहुत बार हमने वीडियोस में भी देखा है, बहुत से लोग कहते हैं कि मैं गंदे चूल्हे पे काम नहीं कर सकती, चाहे भले ही मेरा हाथ जल जाए। लेकिन सच बताऊँ ये सही नहीं है, क्योंकि कभी कभी ना सफाई के चक्कर में, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करने के चक्कर में कोई बड़ा एक्सीडेंट भी हो सकता है। अभी जैसे मैं सफाई कर रही थी तो हो सकता था कि मेरे हाथ से कुकर लग जाता या इधर उधर गिर जाता, तो मेरा हाथ भी जलता, सफाई का काम भी बहुत ज़्यादा फैलता। तो इसलिए थोड़ी सी अपने मन को शांति रखिए, सफाई थोड़ी देर बाद भी हो जाएगी। लेकिन साथ के साथ ये जो सफाई, ये क्लीनिंग हम करते रहते हैं ना, ये कभी कभी सही नहीं भी होती है। हालांकि मैं खुद ऐसा ही करती थी, लेकिन अब मैं धीरे धीरे अपनी इन आदतों में सुधार ला रही हूँ, क्योंकि जैसे मैंने कहा इससे कभी कभी ना कोई बड़ा एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो चलिए, बातों ही बातों में हमारी कढ़ी में भी उबाल आ गया है। और जब तक कढ़ी हमारी उबल रही है, क्योंकि कढ़ी को उबलने में करीब 1 घंटा तो लगेगा, तब तक मैं ये जो सब्जियां मैंने ली है ना, इनको साफ कर लेती हूँ। और धनिए की ना मैंने हल्की हल्की सी बस जड़ ही तोड़ी है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा मिट्टी लगी हुई होती है। कोई पीला पत्ता था वो हटा दिया है।
तो धनिए को मैं हमेशा डंठल के साथ ही स्टोर करती हूँ, क्योंकि धनिए की पत्ती के साथ साथ धनिए की डंठलों में भी बहुत ज़्यादा फ्लेवर होता है। ये जो बीट रूट मैंने ली हैं, इनको मैं अच्छे से छील रही हूँ। छीलने के बाद अच्छे से मैंने इनको धो लिया है। इनको मैं कद्दूकस करूँगी। साथ ही यहाँ पर है आंवला, जो कि करीब आधा किलो आंवला मैंने लिया था। इनमें कहीं कहीं हल्का फुल्का दाग लगा हुआ है, उसको मैं पहले चाकू से अच्छी तरह से कट कर लूँगी और उसके बाद इसको बिल्कुल छोटा छोटा सा मैंने चाकू से ही कट करना शुरू किया था, लेकिन फिर बाद में इसको भी मैंने ग्रेटर से ग्रेट ही कर लिया। और आंवला ना एक सुपर फूड है, इसको आप सर्दियों सर्दियों पूरा एंजॉय कीजिए, क्योंकि अप्रैल के महीने तक तो ये आपको बहुत अच्छा मिलेगा, थोड़ा अफोर्डेबल भी मिलेगा, लेकिन उसके बाद बहुत महंगा मिलेगा। तो जब आंवला बहुत महंगा हो जाए, उसके लिए मैं जुगाड़ करने जा रही हूँ। कुछ छोटा छोटा मैंने इसको चाकू से ही काटना शुरू किया था, लेकिन बाद में फिर मैंने इसको ग्रेट किया। और ये सब मैं कर क्यों रही हूँ, क्योंकि मुझे इसका पाउडर बनाना है। आंवले का भी मुझे पाउडर बनाना है और बीट रूट का भी। तो इसको मैं हेयर पैक के तौर पे भी इस्तेमाल करूँगी, या आप चाहो तो आंवले का पाउडर आप खाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर किसी दवाई वगैरह में अगर आपको इस्तेमाल करना हो तब भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। और आंवले की जो गुठलियां हैं ना, उनको आप बिल्कुल मत फेंकिएगा। जितनी भी गुठलियां हैं उनको मैंने एक कटोरी में पानी में भिगो के रख दिया था, और अगले दिन सुबह मैंने उस पानी को हल्का सा बॉईल करके छान के पी लिया था। तो आंवले की चाहे गुठली हो या खुद आंवला, पूरी तरह से आपको फ़ायदे ही देने वाले हैं। तो इसलिए इसकी कोई भी जो इसका हिस्सा है ना, वो आप वेस्ट मत कीजिए। तो जैसे मैंने कहा कि शुरुआत में तो मैंने चाकू से ही छोटा छोटा काटा था, उसके बाद मुझे लगा कि इसको भी मुझे ग्रेट कर लेना चाहिए ताकि ये जल्दी से सूख जाएगा, तो इसीलिए मैंने ग्रेट किया। और बहुत देर से मैं खड़ी खड़ी मतलब सुबह से किचन में काम कर रही थी ना, तो सच बताऊँ मेरे पैर दुखने लगे थे। इसीलिए मैंने ये सब अपना तामझाम उठाया और फिर अंदर जाकर कमरे में बैठ के आराम से इसको ग्रेट किया था। क्योंकि हम लोग करते क्या हैं कि सुबह से उठे दोपहर तक काम में लगे ही रहते हैं, और इस एज तक आते आते सच बताऊं तो सबसे ज़्यादा दिक्कत पैरों में ही होती है। मुझे तो भाई सबसे ज़्यादा दिक्कत पैरों में ही होती है। इसीलिए मैं जो काम बैठ के कर सकती हूँ उसको अब मैं बैठ के ही करना प्रिफर करती हूँ, ताकि थोड़ी देर के लिए पैरों को आराम मिल जाए, पैरों में सूजन ना हो। क्योंकि ज़्यादा देर खड़े रहने से ना पैरों में सूजन भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आप भी ऐसा ही करें, जो काम आप बैठ के कर सकते हैं उसको प्लीज़ बैठ के ही करें। अब हमने आंवला और चुकंदर खूब अच्छे से कस लिया है। उसके बाद मैं गई हूँ ऊपर धूप में इनको सुखाने के लिए, और अभी भी दोपहर में खूब अच्छी धूप निकलती है। हालांकि सुबह शाम की ठंडक है, लेकिन अभी आज तक जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, यानी कि 13 दिसंबर, ऐसी कोई खास सर्दी हुई नहीं है जिसके लिए पहले से बहुत हो हल्ला मचाया हुआ था कि अब की बार बहुत भयंकर सर्दी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा सर्दी होगी, बर्दाश्त नहीं हो पाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है अभी तक तो, क्योंकि अभी भी दोपहर में बहुत अच्छी धूप निकलती है और आप ज़्यादा देर उस धूप में बैठ नहीं पाओगे। तो यहाँ पर मेरे पास ना ये कॉटन के पुराने दुपट्टे हैं। कॉटन के नहीं, एक्चुअली जॉर्जेट के हैं और काफ़ी पुराने हैं, मतलब करीब 10 से 12 साल या 15 साल पुराने होंगे। तो इनके सूट तो फट चुके हैं, लेकिन इन दुपट्टों को मैं हमेशा धो के अच्छे से साफ़ करके रखती हूँ। ये इसी काम में आते हैं कि मुझे कोई अचार सुखाना है, या इस तरह से जैसे आज मैं ये आंवला और चुकंदर सुखा रही हूँ, या और भी कुछ सुखाना है, तो ये दुपट्टे मेरे बड़े काम आते हैं। तो ये जो आंवला और चुकंदर है उसको सूखने में कम से कम 3 से 4 दिन, या कहना चाहिए कि 1 हफ्ता भी लग सकता है। अगर अच्छे से धूप ऐसे ही निकलती रही तो 3 से 4 दिन में ये सूख जाएंगे। और अगली या इससे अगली वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी कि मैं इसका बनाने क्या वाली हूँ। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मुझे बताइएगा आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो किसी भी पॉइंट पर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरी वीडियोस को अपना टाइम देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलती हूँ, दोबारा मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा आप लोग।